जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। का से प्रारंभ किया जाए और स्वयं इनिशिएट किया जाए तो बहुत सारी चीजों को हम लोग जो है परिवर्तन कर सकते हैं। अधिकतर धारणा ये रहती है कि कोई भी चीजें पुराने चली आ रही तो उसका परिवर्तन नहीं होता है करके, बल्कि यदि हम सही नियत से और अच्छे तरीके से स्वयं प्रारंभ करें तो बहुत सारे चीज आसानी से परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार उदाहरण है, ये तो मेरा इंडिविजुअल उदाहरण था जिसपे मेरे कंट्रोल की बात थी। एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव होने के बाद भी हमारे गांव में जो 100 साल पुराना तालाब में खंभा जो है तालाब का खंभा नहीं करने की वजह से धार्मिक और जो क्रियाकलाप वहां पर नहीं होते थे, तो वहां पर हम लोग जो है अभी इनिशिएट किए हैं खंभा पूजन कराने का, स्तंभ पूजा। तो उसमें ये बात आई स्तंभ पूजन कराना है, तो मेरे से लोग जो है सहयोग लिए, तो मैं बोला मैं सहयोग तभी दूंगा जब ये पूजा ब्राह्मण के द्वारा नहीं किया जाएगा और ये पूजा जो है हम लोग पुरोहित जो बनाए हैं, पूर्वी पुरोहित, उसके माध्यम से संपादित होगा। तो आप लोग गांव वाले डिसाइड कर लीजिए, फिर मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। खंभा का जो है मैं अपने बाबूजी के नाम से दूंगा और पुरोहित में जितना खर्च आएगा पुरोहित का, हमारे जो पुरोहित है वो करेंगे। तो फिर वो गांव वाले विचार विमर्श किए, हम लोग फैसिलिटेट किए और फिर तैयार हुआ और फिर हम लोग ये 17 तारीख को ये स्तंभ पूजा का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से विधिवत हम लोग किए हैं। और ये हमारा गांव जो है आसपास के 7-8 गांव का केंद्र बिंदु है। और पहला कार्यक्रम जो मेरे गांव में बिना पुरोहित के मतलब बिना ब्राह्मण के मेरे यहाँ कार्यक्रम संपादित हुआ था। और सार्वजनिक रूप से पहला कार्यक्रम ये स्तंभ पूजा, जिसमें से हमारे डॉक्टर हेमंत कौशिक जी के द्वारा स्तंभ पूजा कार्य कराया गया। तो ये आप लोगों के बीच में शेयर करने का उद्देश्य उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि कोई भी चीज जो है पुराने चीज परंपरा जो चली आ रही है उसको परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। तो यदि हम लोग सही नियत से कोई भी चीजों को करें और सही तरीके से लोगों को कन्विंस करें तो परिवर्तन जो है किया जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीज बताने का उद्देश्य है, शेयर करने का उद्देश्य है। धन्यवाद आप लोग समय देने के। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मोनिवासी। पुष्पेंद्र पटेल रीवा से हूँ और फूले अम्बेडकर साहू अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी में बीच बीच में एक्टिविटी करता रहता हूँ। पुरोहित के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में जितना हो सक रहा। तो अभी पिछले एक हफ्ते पहले मेरे गांव में मेरे बाद एक दूसरा नामकरण संस्कार हुआ था, तो उन्होंने बौद्धिस्ट सिस्टम से पूरा करवाया था। और एक मेरे गांव के बगल में एक शादी हो रही है, तो वो भी बुद्धा सिस्टम से करवा रहे हैं। तो हर गांव में चेंजेस आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट तो हम लोगों को सही माने तो जल्दी मिल रहा है, वैसे हमारे महापुरुषों को रिजल्ट अगली पीढ़ी को मिला है। तो बहुत जल्दी रिजल्ट जल्दी आएंगे और परिवर्तन होगा, हम लोग सफल भी होंगे और सफल हो भी रहेंगे। जी धन्यवाद सर, आप सभी को नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट ज्योति सिंह रीवा से हूँ। इस मिशन से लगातार जुड़ी रही हूँ और हमारा प्रयास यही है कि इस मिशन के अनुरूप कार्य होता रहे। और जहाँ भी जाते हैं तो हमारा यही मानना है कि अपनी विचारधारा सबको बताना चाहिए, बताने से ही लोग जानते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने आसपास रिश्तेदारों में आदमी यही बताए कि जो पुरोहित होते हैं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो अपना ही पुरोहित होना चाहिए। अब चूंकि समय अपना हो चुका है तो शायद हमारे प्रमुख मुख्य वक्ता आज के जो हैं आदरणीय आचार्य रामानुज जी अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं,
तो बाकी हमारे दो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय कुसुमलता जायसवाल मैम और आदरणीय शायद महेंद्र दास जी, जो कि जिनकी आईडी शायद मैं जो देख पा रहा हूँ कि मन बाबा के नाम से लगी हुई है, तो शायद दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब चूंकि समय परिचय फिर हम बीच बीच में लेते रहेंगे, तो मैं आज के जो दूसरी प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय कुसुमलता जायसवाल मैडम को इनवाइट करता हूँ। आदरणीय रामानुज पटेल सर का कोई अपडेट सर? जेपी सर, आदरणीय आचार्य रामानुज पटेल का मैडम को बुला लीजिए, तब तक मैं बात करता हूँ सर। जी शुक्रिया सर। तो मैं आज की जो प्रमुख मुख्य वक्ता हैं आदरणीय कुसुमलता जायसवाल मैडम, जो कि सिगरौली मध्य प्रदेश से हैं और आप एक कुशल संस्कारक और समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रही हैं। तो मैं मिशन के माध्यम से ससम्मान आदरणीय मैडम को बुलाता हूं कि कृपया आप आए, अपने परिचय के साथ में अपना उद्बोधन रखें। जी आदरणीय कुसुमलता जायसवाल मैडम, स्वागत है। जी मैम, जी 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 स्वागत है मैम। जी जी, तो मैं सबसे पहले ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को मैं हृदय से सबका प्रणाम करती हूँ। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम है हृदय से। और मुझे आज वक्ता के रूप में बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आदरणीय भाई साहब को धन्यवाद देती हूँ, जनार्दन पटेल और के भाई साहब को। देखिए, पहले मुझे आदेश हुआ था कि मैं अपने जीवन के अनुभव से कुछ अपनी वक्तव्य शुरू करूं। देखिए, हम तमाम तरह के उदाहरण तो देते हैं, लेकिन अपने जीवन से जुड़ी हुई अनुभव जो यदि सामने प्रस्तुत करते हैं वो अधिक प्रेरणादायी होती है। तो देखिए, यह पुरोहित प्रशिक्षण में जो पुरोहिती का कार्य कराया जाता है, तमाम तरह के पुरोहित हैं, तमाम तरह के संस्कारक होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा से अपनी अपनी तथ्यों से प्रस्तुत करते हैं। तो मैं भी पहले जीवन में बहुत सारी पूजा पाठ मेरे जीवन में शुरुआत हुआ। बहुत सारे पूजा पाठ से मैंने अपने जीवन को शुरू की। मेरी पूजा की डोलची हमेशा सजी रहती थी और उसमें पूजा के सारे सामग्री उसमें रहते थे। तो पहले ये देवी देवताओं जैसे ग्राम देवी, किसी कहीं कोई 4 पत्थर पड़े हैं, वहां भी जा करके फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, यह मैं नहीं समझ पाती थी कि इसमें चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना। लोग चढ़ाते थे, लोग पूजा करते थे, तो मैं भी चली जाती थी। जैसे पीपल के पेड़ में, बड़े के पेड़ में, नीम के पेड़ में, तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा करते 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 देखिए, शुरुआत तो सबकी यहीं से होती है, होना भी चाहिए। जैसे कहा गया है कड़कड़ में भगवान है, तो भगवान हर जगह है, कोई भी पूजा पाठ गलत नहीं हो सकती। लेकिन सही मार्गदर्शन हमको कैसे मिला? फिर मैंने गायत्री मिशन में जुड़ी। गायत्री मिशन में मैं सन 2000 में, सन 98 में जुड़ी। तो मुझे गायत्री मिशन में हम लोगों को भी आगे किया गया कि बहन जी आप भी इस मंत्र को पढ़िए, आप भी कुछ बोलिए, कुछ करवाइए। तो मैं सोची कि मैं तो नहीं करवा सकती, नहीं बोल पाई, लेकिन मैंने धीरे धीरे अभ्यास किया, धीरे धीरे अभ्यास बोलने का साहस अंदर से पैदा किया और अभ्यास किया। तो मुझे भी सारे मंत्रों का उच्चारण करना आने लगा। सारे मंत्रों का जब उच्चारण करने आना, मुझे अच्छा लगने लगा कि चलिए मैं भी तो कुछ बोल सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो फिर एक कुंडी यज्ञ कराने पहले शुरुआत की हम लोग सभी भाई बहन मिलकर के। एक कुंडी यज्ञ, सारे मंत्रों का आवाहन, सारे देवताओं का आवाहन, तमाम बहुत अच्छा लगता था। फिर दीप यज्ञ के माध्यम से दीप यज्ञ करवाना,
फिर हमको बुलाया भी जाने लगा बीच बीच में कि बहन जी आइए दीप यज्ञ करा दीजिए, जन्मोत्सव संस्कार करा दीजिए। मैं अंदर से साहस पैदा हुआ, अंदर से धैर्य पैदा हुआ कि नहीं मैं भी करा सकती हूँ। तो फिर मुझे बुलाया भी जाने, मैं बीच बीच में जाने भी लगी और करवाने भी लगी। फिर मेरे घर में तब पुरोहित आते थे, तब बाहर के पुरोहित आते थे। अब जब वो कराते थे तो आते ही न जाने क्या क्या मंत्र बोलने लगे, जैसे शांति पाठ, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, ये बोलने लगते थे। मैं तो सोचती, मैं मुझे जब समझ में आने लगा तो मैं सोची कि ये तो बाद में बोला जाता है शांति पाठ, ये तो आते ही बोलने लगते। कहीं आधा अधूरा मंत्र इधर का बोलते, कहीं उधर का बोलते, कहीं उधर का बोलते। तो मुझे समझ में आने लगा। तो मैं सोची ये ठीक नहीं है। मैं अपने घर में मैं अब गायत्री परिवार को पुरोहित बुला के ही हर कार्यक्रम। मेरी बेटी शादी सन 2009 में मेरी बेटी शादी करने लायक हो गई। मेरी बेटी ने कहा मम्मी मुझे इन पंडितों से शादी नहीं कराना है, मुझे अपने मिशन से गायत्री परिवार से शादी करवाइए मेरी। मैंने अपने घर में सामंजस्य बनाया, अपने घर में तालमेल बनाया, अपने घर में मैंने सब लोगों से ये बात चर्चाएं की कि मुझे इन पुरोहितों से शादी नहीं करवाना है। ये अच्छी तरह से मंत्र का आवाहन नहीं करते हैं, ये तमाम तरह के नशा भी करते हैं, ये बीच बीच में गुटखा पान सिगरेट पीते भी रहते हैं, मंत्र भी बोलते रहते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना है। फिर मैं गायत्री परिवार से बुलाकर मेरी बेटी भी सहमति हो गई, मेरे घर के लोग सहमति हो गए। हमने गायत्री परिवार के पुरोहितों को बुला करके कार्यक्रम कराना शुरू किया। और फिर मैंने अपने पूजा पाठ को अपने जीवन में, फिर हमने गायत्री परिवार में हमेशा बताया गया। फिर हमारे समन्वय मिशन में फिर मेरा एक मित्रवर जी है, उनसे मुलाकात, वो पहले गायत्री परिवार में ही थे। फिर हमने तमाम सारे सामग्री को जैसे पूजा पाठ में रखते थे, तो उनको ये बोलते थे कि बहन जी ये फूल, अक्षत, नारियल, अगरबत्ती ये जो चढ़ाया जाता है ये जीवन से जुड़ करके चढ़ाइए। जैसे फूल चढ़ाते हैं तो फूल चढ़ाने का मतलब होता है, जैसे फूल तमाम बरसात में धूप में खिला रहता है, मुरझाता नहीं, अपने समय आने पर ही मुरझाता है। उसी तरह हमारे अंदर के यदि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, हमें उनसे साहस करने का अंदर आत्मबल होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये फूल तो आप चढ़ाती हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाती कि फूल चढ़ाया क्यों जाता है। तो फूल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमारा जीवन ही फूल की तरह अनेक परिस्थितियों में, अनेक समस्याओं में हमको फूल जैसे खिला रहना चाहिए। अगरबत्ती का चढ़ाने का मतलब है कि हमारा जीवन भी सुगंधित हो। अक्षत चढ़ाने का मतलब होता है, पहले के जमाने में कार्ड नहीं रहते थे, इंसान आदमी को चावल दे करके और उन्हें निमंत्रित किया जाता है। तो ये अक्षत चढ़ाने का मतलब होता है कि परमात्मा से अटूट रिश्ता जुड़ा रहे, यह रिश्ता कभी टूटे ना, इसलिए चावल चढ़ाया जाता है। तमाम इसका मतलब समझ में आया मुझे कि ये फूल, अक्षत, अगरबत्ती, नारियल क्यों चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ और हमको पहले एक दीपक जला करके, और हमको पहले गायत्री मंत्र का मैंने अनुष्ठान किया। 24 माला हमको करनी है, पहले 3 माला करनी है, 3 माला से फिर 12 माला करना है, 12 माला से फिर नवरात्र आता था तो 24 माला करना है, फिर 2400 करना है। तमाम तरह के अनुष्ठान हमने जीवन में किए, और अनुष्ठान के साथ साथ हमने फिर आंख बंद करके एकांत और शांत में बैठ करके ध्यान साधना शुरू किए। ध्यान साधना किसकी करना है? अपना करना है। अपने अंदर के विकारों को ध्यान के माध्यम से उसको समाप्त करना है, उसको जलाना है, उसको समझना है, और समझ करके अपने अंदर के ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, अहंकार है, घृणा है, तमाम तरह के जो हमारे अंदर विकार है, तो ये हम इनको समझना है। पहले विकारों को उत्पन्न कैसे होते हैं और कब होते हैं, और इससे हमारे हानि क्या है, इससे हमारे जीवन में हानि क्या होती है, इससे हमारे घर परिवार में भी इसकी तमाम सारी विसंगतियां पैदा होती है, ये जो हमारे अंदर पनप जाते हैं।
तो मैंने फिर धीरे धीरे इनको समझना शुरू किया और समझ करके इनसे इनसे इनको समझ करके इनको अपने आप में इनको विकारों को दूर करना शुरू की। धीरे धीरे करके दूर होते चले गए। आज मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है। ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन तत्काल अपनी समीक्षा में समझ में आ जाता है। मैं अपनी समीक्षा कर लेती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। देखिए हम क्या हैं, अंदर क्या है, हमारे जीवन में क्या भरा है। हम ईर्ष्यालु हैं कि क्रोधी हैं कि चोर है कि डकैत है, ये हमारे अंदर, ये हम सामने वाला नहीं समझ पाता। ये हम जीवन, हमारा जीवन है, हम ही समझ पाएंगे। और इससे हमारा जीवन है, हम ही निकाल पाएंगे, तब ये निकलेगा। और कोई गुरु रास्ता बताएगा, कोई मार्गदर्शक रास्ता बताएगा, और इसको हमको समीक्षा करनी होगी कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार भरे पड़े हैं और हमारे लिए नुकसानदायक हैं, और इन्हीं विकारों को लेकर के हम अगले जन्म में फिर जन्म होगा। तो ये मानव जीवन हमको इसलिए मिला हुआ है कि इसको निर्मल बनाना है, निर्छल बनाना है, पवित्र बनाना है। ये मेरी बात समझ में आ गई और मैंने धीरे धीरे सारी पूजा पाठ मेरे जीवन में, आज मुझे ऐसा हो गया है, मुझे एक फूल यदि मैं तोड़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे ये फूल को भी दर्द होता होगा। ये फूल मेरे लिए लगता है, ये फूल चढ़ाने का भगवान का कोई मतलब नहीं होता है। ये फूल तो बल्कि पेड़ में खुला हुआ है तो कुछ देर तक तो बल्कि खिला रहेगा, लेकिन इसको हम तोड़ करके चढ़ा देंगे तो मुरझा जाएगा। इसको ऐसा लगता है कि वहीं से भगवान को चढ़ जाएगा। भगवान का तो दिया हुआ सब कुछ है, भगवान पदार्थों से कुछ होने वाले नहीं है। ये बात मेरे समझ में आ गई। तो देखिए आज हम पुरोहित प्रशिक्षण, ये जो चलाया गया, ये जो मिशन चला गया, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे आत्मसम्मान के लिए बात है। तो मैं अपने घर में तो मैंने लागू किया है आज, मतलब सन 2009 से मेरे यहाँ कोई पुरोहित नहीं आते हैं, और मैं हर वर्ग के पुरोहितों को, कभी कोई वर्ग के आ जाता है, कोई भी वर्ग के आ जाते हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ, सबसे हर कार्यक्रम करवा लेती हूँ अपने घर में। और मैं बीच बीच में सबको कहती भी हूँ कि मतलब एक बार हमारे पुरोहितों से आप कार्यक्रम करवाइए, गायत्री मिशन के पुरोहितों से कार्यक्रम करवाइए। बड़े भाव, बड़े श्रद्धा, बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ ये कार्यक्रम कराते हैं और सबको अच्छा भी लगता है। जब वो अपने पुरोहित से कराते हैं और मैं जबरदस्ती ले जा करके उनके घर में बैठा देती हूँ कि आपको ये पहले एक बार आप पुरोहितों से कार्यक्रम करा लीजिए, तो वो उनको जब कराते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आने लगी। हाँ, थोड़ा मीटिंग हो रही। लेकिन जब हमारे ज्योतिबा राय फूले थे, उन्होंने भी यह बात करी थी, रामास्वामी पेरियर साहब ने भी यह बात की थी, इसकी अवहेलना की थी। ये पुरोहित, मतलब पुरोहितों की, जो आज जो सामान्य वर्ग के पुरोहितों के होते हैं, अब पिछड़े वर्ग के पुरोहित नहीं रहते थे उस समय उन्होंने बात, लेकिन उनको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, उनको बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा, तब जाके मतलब तो वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन आज ये हम पुरोहित हमारे लिए साधारण बात है, हमारे लिए सहज है। कठिन तो है, आज भी कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। शायद 40 से 50% लोग हमारे समर्थक में हैं, हमारा समर्थन करने वाले हैं। यह काम अच्छा है, पुरोहिती का कार्य अच्छा है, इसको करवाएं, हर लोग कहने वाले हैं। लेकिन जब उस समय वो कदम उठाए थे फुले साहब ने और रामास्वामी पेरियर साहब ने, उस समय उनका समर्थन देने वाले कोई नहीं थे। तो हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, और यह संघर्ष करके हमारा एक दिन यह सहज और सरल हो जाएगा। यह आज जो हमारे लिए जो कठिन लग रहा है, हमारे लिए जो बहुत बड़ी बात लग रही है, हमको कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन असंभव कोई चीज नहीं होती। सब कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और चींटी यदि 100 बार दाना लेके चढ़ती है, लेकिन वह 100 बार फिसलती है, लेकिन एक न एक दिन से कामयाबी मिलती है और वह दीवार पर चढ़ ही जाती है और वह अपने लक्ष्य तक पा ही जाती है। तो आज ये हमारा जो यह
जो मिशन है, जो यह पुरोहिती का कार्य हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, एक न एक दिन अवश्य सफल होगा। और हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, हमारा जन्म सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बस के लिए नहीं होता। आज हमारे समाज में जितनी भी संगतियां हैं, जितनी आज हमारे आडंबर है, ढोंग है, जितने भी तमाम तरह के आज विसंगतियां है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने यहाँ तक लाके हमको पहुंचाया है, यहाँ तक हमको लाके खड़ा किया है। आज उनके संघर्ष के बदौलत हम यहाँ आए हैं, तो हमको थोड़ी बहुत संघर्ष करना तो पड़ेगा ही। आज हमने फिर से मैं ये बात कहती हूँ कि आज हमारा समर्थन देने वाले 40 से 50% लोग हैं। आज हम समर्थन मिलेगा हमको, और हम एक दिन कामयाबी होंगे, और एक दिन ये सहज और सरल हो जाएगा सबके लिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ आपके बीच में, कि कुछ हमारे सामने देखिए, अधिकतर हमारे महापुरुषों का आज हम जब कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, तो कभी 4 भुजा वाली देवी, कभी 8 भुजा वाली देवी, कभी तमाम तरह के देवियों का पूजा, देवताओं का ये पूजा पाठ की ये बात मेरे समझ में आती नहीं। देखिए, यदि हम एक बार अपनी पूजा वेदी में महापुरुषों को बैठाएं, चाहे वो भगवान बुद्ध को बैठाएं, चाहे वो भगत सिंह को बैठाएं, चाहे सरदार पटेल को बैठाएं, चाहे अंबेडकर को बुधाएं, जो जिसको मानते हैं। देखिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जहां महापुरुषों का जन्म न हुआ हो। अधिकतर आप ढूंढेंगे जिन्हें हम उच्च वर्ग कहते हैं, उनमें महापुरुषों का जन्म बहुत कम हुआ है। लेकिन आज हमारे पिछड़े वर्ग में, हरिजन में, आदिवासी में, जिन्हें हम आज पिछड़ी जाति कह रहे हैं, इनमें अधिकतर महापुरुषों का जन्म हुआ। यदि उन पूजा वेदी पर महापुरुषों का चित्र रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो काल्पनिक देवी देवताओं का चित्र लगते हैं, ये मुझे बात समझ में आती नहीं। देखिए, महापुरुषों का कभी न कहीं वो इस धरती के लिए कुछ न कुछ काम किए। इस भटकी हुई दुनिया को उन्होंने प्रेरणा देके गए हैं। तब वो हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, वह चाहे जिस समाज में जन्म लिए हो। यदि उनके छाया चित्र पर हम फूल चढ़ाते हैं, उनकी छाया चित्र पर हम अगरबत्ती चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, उनको हम याद करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये काल्पनिक देवी देवता, ये सूंड वाले, ये क्या कहते हैं 8 भुजा वाले, ये 4-5 मुंह वाले, ये मेरे बात समझ में नहीं आती। देखिए, तो हमें पूजा वेदी पर अपने महापुरुषों के चित्र रख करके और उनकी प्रेरणा लेकर के और हमें वर्तमान की बात करनी चाहिए। वर्तमान की जीवन में हम कैसे संघर्ष करें, कैसे आगे बढ़े, इस पर हमें इससे हमें हमारे समाज का उत्थान होगा और हमारे समाज में एक जागरूकता आएगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इससे आत्मबल पैदा होगा कि हमारे समाज में ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ है। कुछ ऐसे तथ्यों को इतना उल्टा पुल्टा कर प्रस्तुत किया गया है, ये वास्तविकता समझ में नहीं आती। उसी से संबंधित कुछ उदाहरण है जो वास्तविकता से बाहर ले जाकर मन में कौतूहल पैदा करते हैं, जिससे नई पीढ़ी को अवगत नहीं हो पा रही है और धर्म, ईश्वर, देवी देवता की क्रिया कृत्यों से अपने को हतप्रभ मानकर ईश्वर, देवी देवता को छोड़े दे रहे हैं। कुछ ऐसे देखिए, नई पीढ़ी है, उन्हें ये देवी देवता समझ में नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये कहे कि नास्तिक होते चले जा रहे हैं। वह किसी भी साहित्य में सच्चाई जानने के लिए घुसते हैं तो कोई तथ्य असंगत जब नहीं बैठता तब वह पोप की लीला कहकर त्यागे दे रहे हैं। ऐसी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए तो हर व्यक्ति उस तरह का महान बनता चला जाएगा। दुनिया के सभी धरती की संस्कृतियां अपने मरे हुए मानव पूर्वज को पूजा कर रही है। देखिए, आज सभी संस्कृतियां मरे हुए मानव के पूजा करें, कोई भूत बनाकर, कोई भगवान बनाकर, कोई अगौरी बनाकर, कोई सन्यासी बनाकर, कोई ढील बनाकर, कोई देवी देवता बनाकर, सब ये पितर पूजा ही तो कर रहे हैं। अब इन पितरों के सामने ये पितर पूजा कर रहे हैं। देखिए, तमाम सारे अब पूजा पाठ हम जब पुरोहित बनने जा रहे हैं तो ये सारे हमको बात ये समझना पड़ेगा कि जो ये कर रहे हैं ये सब पितर पूजा कर रहे हैं। अब हमें अपने पूजा वेदी में महापुरुषों की फोटो स्थापित करके और ये सारी बातों को बताया जाने चाहिए। और देखिए, मैं आज लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में बहुत विसंगतियां हैं और बहुत सारी इसमें विसंगतियां हैं।
इसमें भी हमें संगति पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए कैसे, इसके लिए भी हमें कदम उठाना पड़ेगा। हम सबको, आपको इस धरती में ऐसा कुछ लागू करना, धरती मात्र में, सभी मानव मात्र में, यहाँ जाति या कुल और तमाम धर्म संप्रदाय की बात हमें नहीं करनी है, हमें मानव मात्र की बात करनी है। मानव मात्र में ऐसा होनी चाहिए। तो देखिए कि आज मतलब आज जो है तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हो गई हैं और इसको हमको सही दिशा, सही मार्ग, सही बताने के लिए हमको आगे कदम उठाना पड़ेगा। और यही सब बहुत सारी बातें हैं। अब मेरा समय लगता है हो गया है। जी जी जी, हो गया है समय? हाँ ठीक है मैडम। जी जी, क्योंकि हमारी आज इतना ही बोल पा रही हूँ और मुझे बोलने के लिए तो और है, मेरे विषय बहुत है अभी थोड़ा सा, लेकिन मैं ग्रुप में लिया जाएगा। जी जी जी, ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और मैं महिलाओं के बारे में मैं चाहती हूँ कि ग्रुप में सब महिला भी जुड़े, तो महिलाओं के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ। तो मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं महिलाओं के बारे में कविता भी सुनाऊंगी और महिलाओं के लिए संदेश दूंगी। हमारी बहनें जुड़े, बेटियां जुड़े, अपने अपने घर आंगन में अपने समाज के पुरोहितों से ही ये संस्कार कराएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है समाज में ऐसी बातें फैलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारा समाज अपने लक्ष्य तक, हमारा यह मिशन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।